लड़कियों में जो मासिक चक्र की शुरुआत होती है उसको जो फर्स्ट साइकिल आता है तो उसको हम लोग मीनार्की कहते हैं। कोई ईयर नहीं होता है कि 9 साल में हो जाना चाहिए, 10 साल में हो जाना चाहिए। जनरली 11 से 16 साल तक में मीनार्की मतलब पहला पीरियड बच्चों को शुरू हो जाता है। अगर 11 साल में भी हो तो कोई परेशानी नहीं, 15 साल हो गया नहीं आ रहा है तो भी लोग परेशान हो जाते हैं कि मैडम अभी पीरियड नहीं आ रहा है, हमारी बच्ची 15 साल की हो गई, मोहल्ले में सबको आने लग गया। तो इसमें कोई बहुत समस्या नहीं है, इंतज़ार कर सकते हैं। 16 साल तक भी अगर नहीं मासिक की शुरुआत होती है तब फिर उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो ज़्यादातर मासिक की समस्याएं, अगर बहुत ढेर सारी समस्याएं जो महीने से संबंधित, महीना कितने दिन का होना चाहिए, कितना होना चाहिए, अगर वो जो पहले जो लड़कियों की महीना का शुरुआत हो रहा है उसी समय अगर हम लोग उनको सचेत करना शुरू कर दें हाइजीन के बारे में, रेगुलरिटी के बारे में और डाइट के बारे में, तो बहुत सी आगे चल के मासिक धर्म से जुड़ी हुई समस्याएं बहुत कम हो जाएंगी, जिसके लिए ओवर ट्रीटमेंट भी नहीं होगा और मरीज़ भी अपना जैसे उसके बारे में जान पाएगी। जब पढ़ लिख के समझ जाएंगे कि साइकिल की क्या है तो पैनिक नहीं होंगे बच्चे। हम लोग अपने डे टू डे की प्रैक्टिस में बहुत से PCOS की समस्या देखते हैं। आजकल न्यू लड़कियों को 12 से 16 साल में मीनार्की हो सकती है, बट लड़कियां जब शुरुआती में तो 1 साल जरूरी नहीं है कि महीना आपका महीने महीने या नियमित हो। जब माहवारी शुरू होनी होती है तो बताया जाता है कि अगर नियमित हो ठीक है, अगर 1 साल तक बहुत नियमित नहीं हो रहा तो भी कोई बात नहीं है, बट उसके बाद महीना नियमित आना ज़रूरी होता है। कुछ लड़कियों में 2 महीना 3 महीना पे भी पीरियड आता है, लड़कियां परेशान होती हैं तो जांच में वो जांच अल्ट्रासाउंड लेके आती है कि मैडम हमको तो PCOS हो गया है। पहले तो ये समझाना कि PCOS क्या है, अल्ट्रासाउंड में लिख दिया है कि PCOS हो गया है तो ज़रूरी नहीं है तुमको PCOS हो गया है। कम से कम 2 लक्षण कि हाँ महीना ऊपर नीचे 2-2 महीना आ रहा है, साथ में अल्ट्रासाउंड में भी फाइंडिंग्स मिल रही हैं, तब तो ठीक है। और महीना बिल्कुल ठीक आ रहा है, बाकी और कहीं फेशियल है, एक्ने कुछ नहीं है, तो भी अगर तुम्हें कहीं उससे अगर चिंतित हो कि कहीं PCOS हो गया है या क्या है, नेट पे इतना पढ़ लिया है तो पूरे लक्षण नहीं आए फिर भी आप उससे प्रिवेंशन के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, जो बहुत साधारण सी बातें हैं। जैसे खेलना कूदना आजकल बंद हो गया है, बट उसको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना डांस है या फिर जो है स्किपिंग, कुछ न कुछ एक्सरसाइज ज़रूर शुरू कर देनी है, वो अपने डेली रूटीन में बना लेना है। तो पहले तो एक्टिव लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी हॉबी कर ले कि वो उसकी लाइफस्टाइल एक्टिव हो जाए, क्योंकि हम लोग का शरीर जो बना हुआ है ना वो काम करने के लिए बना हुआ है। तो आप जितना भी इंटरटेनमेंट बैठ के कर रहे हैं ठीक है, आप बैठ के कर रहे हैं, मोबाइल देखें या टीवी पे अपना यूट्यूब लगा लीजिए, जो भी है, साथ में कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर ट्रेडमिल कर रहे हैं वो कर लीजिए, नहीं तो स्किपिंग कर लीजिए, डांस अगर कर रहे हैं तो रेगुलर आधा 1 घंटा डांस की प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये लड़कियों को जब शुरुआत से ही करेंगे तो वो उन लोग को लाइफ लॉन्ग काम आएंगी। और बाद में अगर इससे कुछ समस्याएं होती हैं, जैसे कंसीव करने में समस्या हो रही है, क्योंकि PCOS अगर वो कंटिन्यू रहेगा तो PCOS ट्रीटमेंट के लिए फिर इनफर्टिलिटी के लिए फिर अलग अलग इलाज करना पड़ेगा। तो ज़्यादातर काम तभी होगा जब ये हम बिल्कुल जो मीनार्की में लड़कियां घुसी हैं उनको ही कुछ हॉबी के हिसाब से, अगर वो अपना डांस है या फिर अपने जो भी फिटनेस के लिए करना है एक्सरसाइज वो करें, और सॉफ्ट एक्सरसाइज योगा वगैरह ये तो ज़रूर करें। इन सब चीज़ का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और खाने पीने में डाइटरी जो होता है, ज़्यादातर डब्बा बंद जो भोजन होते हैं वो हम लोग आजकल के लोग ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं, बट अपने जो घर का जो होता है स्प्राउट्स वगैरह उसमें तो एंटीऑक्सीडेंट्स की भरमार है, वो अगर डाइट में शामिल कर लें तो ये सब चीज़ें उतनी मतलब बड़ा रूप ले ही नहीं पाएंगी।